नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1800 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वास्थान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जो श्लोक समझ लिए हैं उनका सामान्य से रिवीजन कर लें। 9वें श्लोक में आचार्य ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया था कि आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होती है और आत्मा गुण पर्याय से सहित होती है, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित होती है। आत्मा संसार में क्यों है? तो अपने विकारी विभावी परिणामों के कारण से संसार में है, और जैसे ही यह आत्मा अपने विभावी परिणामों से उत्तीर्ण हो जाती है वैसे ही यह कृतकृत्य हो जाती है, इसको अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। ये विभावी परिणाम किस कारण से होते हैं? उन्होंने बताया था राग द्वेष परिणामों के कारण से जो पौद्गलिक ज्ञानावरण आदि कर्म हैं, ये पौद्गलिक 8 ज्ञानावरण आदि कर्म बनते हैं, और जो ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म का बंध होता है उसके फलस्वरूप फिर से हमारे राग द्वेष परिणाम होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, मिथ्या ज्ञानी होते हैं, जो अज्ञानी जीव हैं, ये अज्ञानी जीव उस राग द्वेष से जो हमारी आत्मा पृथक है उस पृथक आत्मा को संयुक्त रूप से ही स्वीकार करते हैं। ये राग द्वेष करना हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है, फिर भी बालिशा नाम अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव इसको राग द्वेष करता हुआ ही इसका स्वभाव मानता है। ये उसकी अज्ञानता है, और यही अज्ञानता संसार का मूल कारण होती है। मोक्ष का मूल कारण क्या है? तो इसके विपरीत, जो विपरीत अभिनिवेशम निरस्य, विपरीत अभिप्राय को छोड़ करके सम्यक व्यवस्य निज तत्वम, अपने आत्म तत्व को अच्छी तरह से जान करके। उन्होंने क्या लिखा? ये लिखा कि राग द्वेष हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी राग द्वेष से सहित इस जीव के स्वरूप को स्वीकार करना ये अज्ञानी जीवों का काम है। और जो ये अज्ञानी जीवों के द्वारा मान्यता हो रही है, यही मान्यता, यही जानना ही भव बीजम संसार का कारण है। इसके विपरीत जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता है, वह सम्यक चारित्र ही संसार से मुक्ति का कारण है, वही आत्मा की शुद्धि का उपाय है। पुरुषार्थ सिद्धि उपायो अयम, यही आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। कौन सा एकमात्र उपाय है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करना। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि अनुसरताम पदमेतत्। पहले इसका उच्चारण कर लें, फिर इसके बाद इसका अर्थ देखते हैं। अनुसरताम पदमेतत्, अनुसरताम पदमेतत्, करम विताचार नित्य निरभिमुखा, करम विताचार नित्य निरभिमुखा, एकांत विरति रूपा, एकांत विरति रूपा, भवति मुनीना मलौकिकी वृत्तिः, भवति मुनीना मलौकिकी वृत्तिः। अनुसरतां पदमेतत्, अनुसरतां पदमेतत्, करं विताचार नित्य निरभिमुखा, करं विताचार नित्य निरभिमुखा, एकांत विरति रूपा, एकांत विरति रूपा, भवति मुनीनामलौकिकी वृत्तिः, भवति मुनीनामलौकिकी वृत्तिः।
एक बार आप लोग उच्चारण करें। अनुसरताम पदमेतत्, अनुसरताम पदमेतत्, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, एकांत विरति रूपा, एकांत विरति रूपा, भवति मुनीनाम लौकिकी वृत्तिः, भवति मुनीनाम लौकिकी वृत्तिः। अर्थ देखें इसका, यहां बता रहे हैं अनुसरताम पदम एतत्, एतत् यानी जो ऊपर कहा गया है उस पद का अनुसरण करते हुए। ऊपर क्या कहा था? ऊपर पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताया था, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है उसका उपाय बताया था। क्या उपाय बताया था? उसका उपाय बताया था कि जो विपरीत अभिनिवेश है उसको निरस्य, उसको दूर करें, अर्थात मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र को दूर करें, सम्यक व्यवस्थ्य निज तत्वम, और अपने आत्म तत्व को अच्छी तरह से जाने, अच्छी तरह से श्रद्धान करें, अच्छी तरह से जाने और अच्छी तरह से उस आत्मा में लीन हो जाएं। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का कारण है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का कारण है। तो अनुसरताम पदमेतत्, पदम एतत्, एतत् पदम अनुसरताम, इस पद का अनुसरण करते हुए। किस पद का अनुसरण करते हुए? वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करके उस रूप आचरण करते हुए, मतलब रत्नत्रय को धारण करते हुए। कैसे? करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, नित्य यानी हमेशा ही, निरभिमुखा, अभिमुखा, अभिमुखा का मतलब होता है सम्मुख होना, और निरभिमुखा का मतलब विपरीत, उल्टा कर देना, परांगमुख हो जाना। परांगमुख हो जाने का मतलब विपरीत स्वभाव करना। किससे विपरीत स्वभाव करना है? करम्बिताचार। करम्बिताचार का मतलब है जिसमें ऐसी क्रियाएं जिसमें पाप होता है, 5 पापों से सहित क्रियाएं जो होती हैं उसको हम करम्बिताचार कहते हैं। और जो मुनिराज होते हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित होते हैं, ये करम्बिताचार नित्य निरभिमुखा, पाप मिश्रित आचरण से हमेशा ही परांगमुख होते हैं। परांगमुख होने का मतलब है अब इन्होंने संसार से अपना मुख मोड़ लिया। मुख मोड़ने को या मुख को दूसरी तरफ करने को परांगमुख बोलते हैं। तो अभिमुख नहीं है, पाप करने के सम्मुख नहीं है, पाप करने में उनकी रुचि नहीं है। 5 पापों का सूक्ष्म रूप से उन्होंने त्याग कर दिया है। हम लोग जो गृहस्थ होते हैं, हम लोग तो 5 पापों को कर रहे हैं। जो वृत्ति हो जाते हैं वो 5 पापों का स्थूल त्याग करते हैं, लेकिन जो मुनिराज होते हैं वो 5 पापों का स्थूल नहीं, सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर देते हैं। 5 पापों को रंच मात्र भी नहीं करते हैं। और रंच मात्र नहीं करने का मतलब ही है उन करम्बिताचार, उन पाप मिश्रित क्रियाओं से, उन गृहस्थी के आचरण से नित्य निरभिमुखा, अर्थात हमेशा से ही परांगमुख हो चुके हैं, जिन्होंने संसार को हर दृष्टि से छोड़ दिया है, संसार की क्रियाओं को। अब क्या बता रहे हैं? और कैसे हैं? एकांत विरति रूपा, और जो एकांत से मतलब एक पक्ष से विरति रूपा, विरति रूपा का मतलब सभी विषय भोगों से, सभी संसार के पदार्थों से बिल्कुल ही विरक्त हो चुके हैं। उनकी थोड़ी सी भी आसक्ति संसार के विषय भोगों में नहीं है, संसार के सुख के प्रति कोई भी आकांक्षा उनकी नहीं है। ऐसे मुनि नाम, ऐसे मुनियों की, ऐसे साधुओं की अलौकिकी वृत्ति भवती, उनकी जो वृत्ति होती है, वृत्ति यानी आचरण होता है, वो आचरण अलौकिकी भवती। अलौकिकी का मतलब है इस संसार का तो नहीं लगता, लौकिकी का मतलब सांसारिक, जो हम सबको दिखाई दे रहा है वो सांसारिक, जो हम सबका आचरण है वो सांसारिक। और अलौकिकी का मतलब ऐसा लगता है ये इस लोक के हैं ही नहीं, ये इस संसार के हैं ही नहीं, ऐसी अद्भुत चर्या उनकी होती है। आप देखें, जब मुनियों की वास्तविक चर्या को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे बीच के होते हुए भी कितनी उत्कृष्ट चर्या का पालन कर रहे हैं। कैसे इतनी संकल्प शक्ति, कैसे इतनी सहन शक्ति इनके पास आ जाती है कि इतने उपसर्ग परिसहों को भी सहन कर लेते हैं, सर्दी गर्मी भी सहन कर रहे हैं, अंतराय भी पालन कर रहे हैं, केशलौंच भी कर रहे हैं, पद विहार भी कर रहे हैं,
कांटे आदि चुभ जाते हैं तो भी शरीर से इतना निर्ममत्व कैसे हो जाते हैं, ये चर्या उनकी अद्भुत है। इसको बोलते हैं अलौकिक। अलौकिक का मतलब ऐसा लगता है ये इस संसार के नहीं है, ये तो कोई देव पुरुष हैं, ये तो कोई महात्मा पुरुष हैं। ऐसी महान चर्या उनकी हो जाती है। किसकी हो जाती है? साधुओं की, मुनि नाम। कैसे साधुओं की? जिन्होंने अनुसरताम पदमेतक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आचरण को ग्रहण कर लिया है, अनुसरण कर लिया है। जो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज ने पूर्व श्लोक में बताया है कि अपने निज तत्वम सम्यक व्यवस्य, निज तत्व को अच्छी तरह से जाने, उस रूप ही आचरण करें और विपरीत अभिप्राय को छोड़े। तो जिन्होंने विपरीत अभिप्राय को छोड़ करके अपने आत्म तत्व को जान लिया है, अपने आत्म तत्व में लीन हो गए हैं, ऐसे मुनिराज, ऐसे मुनियों की वृत्ति ही, उनकी जो चर्या होती है वो अलौकिकी भवती। अलौकिकी यानी अद्भुत होती है, अद्वितीय होती है। और हम संसार में देख रहे हैं, इस भौतिकता के युग में सारा संसार अलग जा रहा है और मुश्किल से 2000-3000 जो साधु हैं, वो साधु एक अलग राह पे चल रहे हैं। उन साधुओं की चर्या को देख करके जो अदर धर्म वाले हैं, इतर धर्म वाले हैं, वो भी कहते हैं कि आपके साधुओं जैसी चर्या किसी की भी नहीं हो सकती। हिंदू धर्म वाले भी अपने हिंदू साधुओं को कमतर आंकते हैं और हमारे जैन साधुओं को उत्कृष्ट बोलते हैं कि आपके साधुओं जैसी चर्या किसी की भी नहीं होती है। ये निश्चित रूप से महान आत्माएं हैं। ये अलौकिक वृत्ति, अद्भुत चर्या है उनकी। कैसी होती है? करमविताचार नित्य नरभिमुखा, पाप मिश्रित आचरण बिल्कुल भी नहीं होता, वो पाप बंध से रहित हैं। उनकी चर्या जो होगी वो शुभ चर्या ही होती है, शुभ कर्मों का ही बंध करते हैं। एक भी पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों का सूक्ष्म रूप से भी त्याग उनका हो जाता है। तो यहां पर मुनियों के आचरण की बात इसमें कही है कि मुनि धर्म कैसा होता है। मुनि धर्म कैसा होता है? पदम एतत् अनुसरताम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो आपने धर्म कहा है, जिससे अपने पुरुष अर्थात अपनी आत्मा के अर्थ यानी स्वभाव की सिद्धि होती है, ऐसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को अनुसरण करते हुए करमविताचार, गृहस्थी के आचरण से, पाप मिश्रित आचरण से जो हमेशा ही परांगमुख हो चुके हैं, जिन्होंने इन पांचों पापों को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और एकांत विरति रूपा और एकांत रूप से सभी विषय भोगों से, सभी पर पदार्थों से जो विरक्त हो चुके हैं, जिनकी किसी भी सांसारिक सुख में आसक्ति नहीं है, ऐसे मुनियों की अलौकिकी वृत्ति भवती। ऐसे मुनिराजों की चर्या अलौकिक होती है, अद्भुत होती है। ऐसे मुनिराजों को मेरा विनम्र प्रणाम। इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने मुनियों की चर्या का वर्णन किया है। आइए पहले अपन अगला श्लोक देखते हैं, उच्चारण करेंगे, फिर उसका अर्थ देखेंगे। आइए देखें, अगला श्लोक देखते हैं। अभी पिछले श्लोक में हमने समझा कि अनुसरताम पदमेतत्, आचार्य महाराज ने कहा कि जो पिछले श्लोक में बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का उपाय है। तो उस सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो उस मोक्ष मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, और कैसे हैं? जो करमविताचार अर्थात गृहस्थी के आचरण से परांगमुख हो चुके हैं, जिनको संसार के सारे पर पदार्थ और विषय भोग से जो विरक्त हो चुके हैं, जिनको उनमें कोई भी आसक्ति नहीं है, जो संसार सुख की कामना नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुनियों की वृत्ति अलौकिकी, उनकी चर्या अद्भुत होती है। हम सबको मुनि बनने का प्रयास ही करना चाहिए। अब अगले श्लोक में ये बता रहे हैं कि यदि मुनि का उपदेश देने के बाद भी, मुनियों की अद्भुत चर्या का प्रवचन करने के बाद भी, अद्भुत चर्या को दिखाने के बाद भी, जब यदि सामने वाला जो शिष्य है वो शिष्य उस मुनि धर्म को प्राप्त करने के लिए, मुनि धर्म को ग्रहण करने के लिए, उस मोक्ष मार्ग पर अनुसरण करने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करे, वो ये कहे कि मैं मुनि नहीं बन सकता, इतनी कठिन चर्या का पालन मैं नहीं कर सकता हूं, तब जाकर के उसको गृहस्थ धर्म का उपदेश देना चाहिए। पहले मुनि धर्म का उपदेश दें, फिर जब मुनि धर्म के उपदेश सुनने के बाद वो मुनि बनना अपने आप में कठिन महसूस करे,
वो ये कहने लगे कि ऐसे मुनि धर्म को मैं नहीं अपना सकता हूं, मेरे शारीरिक शक्ति ऐसी नहीं है, मैं इतने कठिन उपसर्ग परिचय सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं पैदल विहार नहीं कर पाऊंगा, मैं केशलोंच नहीं कर पाऊंगा, मैं अंतराय पालन नहीं कर पाऊंगा। ये तो तलवार की धार पर चलने के समान है, इतनी कठिन चर्या का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। जब वो हर प्रकार से असमर्थ हो जाए तब जाकर के उसको गृहस्थ धर्म का उपदेश देना चाहिए। यही भाव इसी श्लोक में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं। पहले उच्चारण करें फिर इसका अर्थ देखते हैं। बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति, प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति तस्यैक देश विरतिम कथनीयानेन बीजेन बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति, प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति तस्यैक देश विरतिम कथनीयानेन बीजेन। एक बार आप लोग उच्चारण करें। बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति, प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति तस्यैक देश विरतिम कथनीयानेन बीजेन। देखें यहां बता रहे हैं बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शिताम। बहुशः यानी अनेक बार, एक बार नहीं अनेकों बार, समस्त विरतिम 5 पापों से पूर्ण विरक्ति को अर्थात 5 महाव्रतों का जो उपदेश है उसको प्रदर्शिताम कई बार कहने के बाद भी 5 महाव्रत रूप आचरण हमें प्राप्त करना चाहिए। इस संसार में जो 5 पाप हैं उन 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करना चाहिए। इसका बार बार उपदेश देने के बाद भी मुनि धर्म से ही आत्मा की सिद्धि होगी, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा, मुनीन्द्र पंथा अर्थात मुनि बनने के अलावा अन्य कोई मोक्ष जाने का मार्ग है ही नहीं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महापुरुष इस संसार का त्याग क्यों करते? वो मुनि क्यों बनते? वो दीक्षा क्यों धारण करते? तो ऐसा कई प्रकार से उपदेश देने के बाद भी क्या लिखा? बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शिताम, अनेक प्रकार की विरक्ति को बहुशः अनेक प्रकार से प्रदर्शिताम प्रदर्शित करने के बाद भी, समझाने के बाद भी, इतने सारे ग्रंथ लिखे गए उन सभी ग्रंथों में केवल एक ही बात समझाई जा रही है कि मुनि बनना चाहिए, बिना मुनि बने कल्याण नहीं होगा, सभी 5 पापों को छोड़ना ही पड़ेगा, ये ही केवल एक मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही मार्ग है, इसके अलावा तो सब संसार का मार्ग है। यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, इसके अलावा जो मार्ग है वो तो फिर संसार का मार्ग है, वो तो भव बीजम संसार का बीज है। तो ऐसा कई बार प्रदर्शित करने के बाद भी यो यानी जो, जातु यानी किसी भी प्रकार से, न ग्रहणाति जो ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, जो इस मोक्ष मार्ग को, जो मुनि बनने में बिल्कुल किंचित मात्र भी, जादू यानी किंचित मात्र भी, ग्रहणाति यानी ग्रहण करने में, न यानी नहीं है, जो समर्थ नहीं है, तस्य उस जीव के लिए सबसे पहले तो हम मुनि धर्म का उपदेश देंगे। जब वो मुनि बनने में असमर्थ हो जाए तब उसके लिए एक देश विरतिम कथनीया, उसके लिए फिर अब एक देश विरक्ति का उपदेश देना चाहिए, अर्थात फिर अब उसके लिए 11 प्रतिमाओं का, 12 व्रतों का उपदेश देना चाहिए। श्रावक धर्म का कथन बाद में करना है, सबसे पहले मुनि धर्म का कथन करना है।
जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है पहले उसका कथन करें। जब उस वास्तविक मोक्ष मार्ग पर चलने में वो असमर्थ हो जाए, अपनी असमर्थता व्यक्त करे, तब उसके लिए एक देश विरतिम कथनीया, अब उसके लिए एक देश विरक्ति अर्थात श्रावक धर्म का उपदेश करना चाहिए। अनेन बीजेन यानी इस कारण से, किस कारण से? कि वो महाव्रतों को अंगीकार करने में असमर्थ है, वो मुनि व्रत का पालन करने में असमर्थ है, वो संपूर्ण रूप से पांचों पापों का त्याग करने में असमर्थ है। जब यदि वो असमर्थ है तो इस कारण से अब उसको एक देश विरतिम अर्थात श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश दें, फिर श्रावक धर्म का उपदेश दें। यदि हम मुनि धर्म का उपदेश नहीं देंगे, केवल श्रावक धर्म का उपदेश देंगे, तो फिर हो सकता है कि जो उपदेशदाता है उसकी सभा में 50 लोग मान लो बैठे हैं और उसने मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके मात्र श्रावक धर्म का उपदेश दिया, तो इससे क्या होगा? उन 50 में से हो सकता था कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो मुनि बन सकता है, जिसके अंदर वो सामर्थ्य भी है, और हमने उसको मुनि धर्म का उपदेश ही नहीं दिया, हमने तो श्रावक धर्म का उपदेश दे दिया। तो वो तो यही सोचेगा कि बस 5 पापों का एक देश त्याग करना ही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है, इसी मोक्ष मार्ग पर चल करके हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो वो केवल श्रावक धर्म को अपनाएगा, मुनि धर्म को नहीं अपनाएगा, और इस कारण से एक मुनि पद का घात हो जाएगा, हमें उस मुनि पद के घात का पाप लगेगा, हम दंड के भागी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर मुनि बनने की सामर्थ्य थी, लेकिन हमने मुनि का उपदेश ही नहीं दिया, और हमने तो श्रावक धर्म का उपदेश दिया। इसलिए हमेशा उत्कृष्ट कथन सबसे पहले करना चाहिए। इसीलिए आचार्य महाराज ने लिखा कि जब वो उत्कृष्ट कथन को अपनाने में असमर्थता व्यक्त करे, तब श्रावक का उपदेश दिया जाता है। इसी तरह से सबसे पहले जब मुनि दीक्षा होती है, एक बार पूज्य सुधा सागर महाराज श्री ने प्रवचनों में बताया था, बहुत अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि एक बार एक आचार्य महाराज ने मुनिराजों को दीक्षा दी, और दीक्षा के संस्कार होने के बाद उनसे वो एक महाराज जो थे जिनकी दीक्षा हुई, वो चश्मा लगाते थे, तो अब उनका चश्मा एक तरफ छुड़ा लिया गया उनसे, चश्मे को एक तरफ रख दो। बोले क्यों? बोले अब आपकी दीक्षा हो गई है, अब चश्मे का क्या काम? तो बोले चश्मा नहीं लगाएंगे तो फिर हम आहार कैसे करेंगे, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उन्होंने कहा क्यों? आहार करने के लिए मुनि बने हो क्या? अब वो जिनकी दीक्षा हुई वो तो एकदम सकपका गए। आचार्य ने कहा आहार करने के लिए मुनि बने हो क्या? बोले आहार करने के लिए मुनि तो नहीं बने। तो फिर आहार की क्या आवश्यकता है? बस दीक्षा हो गई आपकी, अब जाओ जाकर के ध्यान करो अपनी आत्मा का, और अब उठना नहीं है तुम्हें, जब तक समाधि नहीं हो जाए तब तक नहीं उठना है। और वो तो एकदम घबरा गए, डर अंदर से एक भय आ गया कि अरे हम तो कुछ और सोच करके मुनि बने थे कि चलो धीरे धीरे अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, जितनी सामर्थ्य हो उतना हम पालन करेंगे। लेकिन इधर तो आचार्य कह रहे हैं कि जाओ अब जाकर के तुम्हारे दीक्षा के संस्कार कर दिए, किसी वृक्ष के नीचे किसी एक एकांत स्थान में जाकर के अपने आत्म ध्यान में लीन हो जाओ जब तक समाधि ना हो। अब उन्होंने आचार्य महाराज के पैर पकड़ लिए, बोले हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। पहले गुप्ती का उपदेश दिया जाता है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तीर्थंकर वगैरह जितने भी होते हैं ये दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते ही प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 महीने के लिए, कोई 1 वर्ष के लिए, कोई जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक के लिए भी। तो मुनिराज पहले दीक्षा लेते ही प्रतिमा योग धारण करते थे, गुप्ती का पालन करते थे। जब व्यक्ति गुप्ती के पालन करने में असमर्थ हो जाए कि हम अपनी आत्मा में इतनी देर तक लीन नहीं रह सकते, हमारा शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि हम बिना खाए पिए और 10 दिन तक और 15 दिन तक 6 महीने तक हम एक आसन में बैठे रहेंगे। जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने तक नहीं उठे, तो उनके साथ जो 5000 राजाओं ने दीक्षा ली थी उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी। वो तो अपने आदिनाथ भगवान वो राजा थे, तो राजा को देख करके उन्होंने भी दीक्षा ले ली। उन्होंने कहा ऐसा कुछ करते हैं, हमारे महापुरुष राजा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, लेकिन वो भ्रष्ट हो गए, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी। तो ऐसे ही यहां पर भी जब उन मुनिराज ने ये कह दिया कि मैं इतनी देर तक सामायिक नहीं कर सकता, मैं आत्म ध्यान इतनी देर तक नहीं कर सकता हूं, तब जाकर के फिर समिति का उपदेश दिया गया। 9वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में क्या लिखा? संवर के कारणों में सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र। सबसे पहले गुप्ती, फिर समिति लिखी है।
तो गुप्ती का उपदेश सबसे पहले, जो उत्कृष्ट उपदेश है उसको सबसे पहले देना होगा। गुप्ती का उपदेश दें। अब आप मुनि बने हैं, महाव्रतों को अंगीकार किया है, संसार से विरक्त हो गए हैं, तो आप शरीर की चिंता क्यों कर रहे हो? अब शरीर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब आत्म ध्यान कीजिए। लेकिन जब शरीर क्षीण होने लगे, शरीर में शक्ति ही नहीं बचे, तब उनसे कहा गया कि अब आपको उठना है, अब भोजन के लिए जाएंगे, तो ऐषणा समिति का उपदेश दिया। जाएंगे कैसे? पैदल चल के, तो ईरिया समिति का उपदेश दिया। अब जब भोजन करेंगे तो शौच आदि की क्रियाएं भी होंगी, उत्सर्ग समिति का उपदेश दिया। अब आप जब जाएंगे तो श्रावक से संपर्क होगा, तो कुछ बोलेंगे भी, बोलचाल होगा, तो भाषा समिति का उपदेश दिया। तो ऐसे ये जो समितियों का उपदेश दिया गया, ये किसके लिए है? ये है जो गुप्ती में असमर्थ हो जाए उसके लिए। यदि पहले ही समिति का उपदेश कर दिया जाए और गुप्ती का उपदेश नहीं दिया जाए, तो कोई भी, जितने भी लोग साधु बनेंगे, मुनि बनेंगे, वो केवल सम्यक प्रकार से आहार लेंगे, सम्यक प्रकार से गमन करेंगे, लेकिन सामायिक कोई नहीं करेगा। फिर गुप्ती में कोई जाएगा ही नहीं, कोई मन वचन काय की क्रिया को रोकेगा ही नहीं। क्यों? तो हमें बताया ही नहीं गया कभी कि हमें मन वचन काय की क्रिया को रोकना भी है। वास्तविक धर्म यही है। तो उधर उन मुनिराज को आचार्य ने जैसे ये कहा, उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे इतना। तब उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, जब गुप्ती का उपदेश तुम्हें दिया गया और तुम अपनी आत्मा में ज्यादा देर नहीं रह पाओगे, तो जितनी देर रह पाओ उतनी देर अपना आत्म ध्यान करो, 5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे। उसके बाद जब आप अपनी आत्म ध्यान में लीन नहीं रह पाए, आपके विकल्प उठने लगे, शारीरिक क्षमता खत्म हो जाए, तब जाकर के आप उठिए, आहार आदि के लिए जाइए। फिर समिति का उपदेश दिया गया। इसी प्रकार से एक सामान्य श्रावक जो प्रवचन सुनने आया था, उसको सबसे पहले क्या देना है? मुनि धर्म का उपदेश देना है कि मुनियों की वृत्ति कितनी अलौकिक होती है, मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग का वास्तविक स्वरूप क्या है। वो वास्तविक स्वरूप का उपदेश पहले देना होगा, पहले श्रावक धर्म का उपदेश नहीं देना है। जब वो व्यक्ति उस संसार से डर जाए, मोक्ष के लिए आगे बढ़ने की इच्छा भी करे, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने में समर्थ ना हो पाए, तब उसको फिर एक देश विरतिम, फिर उसको श्रावक धर्म का उपदेश देना है। अब उससे कहा जाएगा कि तुम मुनि नहीं बन सकते हो, 5 पापों को एकदम नहीं छोड़ सकते हो, सूक्ष्म रूप से भी त्याग नहीं कर सकते हो, तो कम से कम स्थूल रूप से तो त्याग करो। हिंसा पाप का स्थूल त्याग करो, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारें। त्रस हिंसा का त्याग करो, स्थावर जीवों की हिंसा भी हम व्यर्थ में नहीं करेंगे। ऐसे 5 पापों को स्थूल रूप से अणुव्रतों का उपदेश दिया गया। व्रत प्रतिमा के बाद फिर सामायिक प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, प्रोसद प्रतिमा, ये सारी 11 प्रतिमाओं का उपदेश श्रावक धर्म के अंतर्गत दिया गया। तो हमको ये समझना है, कभी भी जब भी उपदेश करें, जब भी किसी को समझाएं, मान लो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको अभी धर्म का कोई ज्ञान नहीं, तो सबसे पहले उनको मुनि धर्म का ही उपदेश दें। मुनि धर्म का उपदेश देने के बाद जब बच्चे कहें इतनी कठिन चर्या कैसे पालन होगी, तब उनको फिर श्रावक धर्म का उपदेश दिया जाए कि जब मुनि नहीं बन पाए तो हम श्रावक बनने का प्रयास करें। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों को देखा। पहली श्लोक में हमने देखा था कि जहां पर मुनिराजों की चर्या का वर्णन किया गया, अनुसरताम पद में तक, जो आचार्य महाराज ने पूर्व श्लोकों में कहा था, उन पदों का अनुसरण करते हुए, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते हुए, उस रत्नत्रय का अनुसरण करते हुए जो जीव समस्त प्रकार के जो पाप मिश्रित आचरण है, गृहस्थी का आचरण है, उससे निवृत्त हो जाते हैं, उससे परांगमुख हो जाते हैं, उससे निरभिमुख हो जाते हैं, उस ओर देखते भी नहीं हैं, और सभी संसार के विषय भोगों से, पदार्थों से एकांत विरति रूपा, एकांत रूप से विरक्त हो जाते हैं, उनमें कोई आसक्ति उनकी नहीं रहती है, ऐसे मुनियों की चर्या अलौकिकी अद्भुत होती है। फिर आगे बताया कि सबसे पहले हम मुनि धर्म का उपदेश करें। जब मुनि धर्म का उपदेश करने के बाद बहुशः यानी अनेक बार, समस्त विरतिम जो मुनि धर्म है, उस मुनि धर्म का उपदेश करने के बाद, प्रदर्शताम यानी उपदेश देने के बाद, मुनियों के धर्म को बार बार दिखलाने के बाद भी यो न जातु गृह्णाति, जो किसी भी प्रकार से उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, अनेन बीजेन, इस कारण से तस्य एक देश विरतिम, उसको एक देश विरतिम अर्थात श्रावक धर्म का उपदेश कथनीया देना चाहिए। फिर श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही करेंगे।
आगे के 2 श्लोकों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।